दोस्तों कुछ दिन पहले की बात है, भारत सरकार ने 31 ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने कभी यूपीएससी का एग्जाम क्रैक नहीं किया, उन्हें लेटरल एंट्री के थ्रू, लेटरल एंट्री के माध्यम से आईएएस ऑफिसर्स की पोस्ट पर बैठाया है। ये अंडर सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट भी हैं और कुछ इसमें जो भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, सरकारी उपक्रम जो होते हैं, सरकारी कंपनियां, उनमें डायरेक्टर के पद भी शामिल हैं। इन पोस्ट पर आमतौर पर हमारे आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं वही बैठते हैं, वही इन पदों को ग्रहण करते हैं। तो उसको लेकर बहुत सारी बातें हुई, हमने भी एक वीडियो किया था, उस पर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि सबका अपना मानना है, कि किसी का मानना है कि ठीक है, किसी का मानना है गलत है। लेकिन उस दौर में हमने ये भी देखा कि एक और जो है कमेंट आया जिसमें ये कहा गया कि ये गलत है, चलिए वो तो ठीक है। वहां पर यह भी कहा गया कि ओम बिरला जी जो है वो हमारी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं। तो ओम बिरला की जो बेटी हैं, उन्होंने बिना एग्जाम को क्लियर किए उन्हें आईएएस बना दिया गया है। ये कमेंट्स में बातें आई। और उसके बाद जब हमने देखा तो बहुत जगह ये चर्चा चल रही है, इंटरनेट पे चर्चा चल रही है, कहा जा रहा है कि सरकार जो है बिना एग्जाम क्लियर किए आईएएस ऑफिसर बना रही है, जैसे लेटरल एंट्री। देखिए, लेटरल एंट्री अपने आप में एक अलग चीज है, मैं लेटरल एंट्री पे बात नहीं करूंगा यहाँ पर। लेटरल एंट्री अलग तरीका होता है अधिकारी बनाने का, उसमें सरकार की एक अलग मंशा, अलग सोच है। लेकिन जो ये बात कही जा रही है कि भाई ओम बिरला की जो बेटी हैं, बिना एग्जाम क्लियर किए, जो इंटरनेट पर ये चल रहा है कि बिना सिविल सेवा की परीक्षा क्लियर किए उन्हें एक आईएएस अधिकारी बना दिया गया है, उस पर जरूर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, उस पर जरूर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है, इसमें क्या होता है, जब आप तीनों चरण, तीनों स्टेजेस क्लियर कर लेते हैं तो फाइनली लिस्ट आती है, लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में यूपीएससी ने जिन छात्र छात्राओं को चयनित किया है, जिन्हें सिलेक्ट किया है कि भाई ये लोग जो हैं ये काबिल हैं, इन्होंने ये पेपर क्लियर किया है और अब सरकार इन्हें जो है वो जॉब ऑफर कर सकती है, वो होती है लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट। लेकिन इसके कुछ समय बाद एक और लिस्ट आती है जिसे कहा जाता है रिजर्व्ड लिस्ट। जैसे कॉलेज के एडमिशन में होता है ना, कि कॉलेज के एडमिशन में क्या होता है, पहली फर्स्ट कट ऑफ आती है, पहली लिस्ट आती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उस कॉलेज में नहीं जाना चाहते, तो फिर क्या होता है, फिर सेकंड कट ऑफ आती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में होता है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर लिस्ट आती है। तो पहले क्या है, लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, उसमें जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा फाइनली क्लियर कर ली है उनको रिकमेंड किया जाता है यूपीएससी की तरफ से सरकार को कि आप इन लोगों को जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, इन लोगों को आप सरकार में सेवा प्रदान कर सकते हो। उसके बाद एक और लिस्ट जारी की जाती है जिसे कहा जाता है रिजर्व्ड लिस्ट। और ये जो रिजर्व्ड लिस्ट होती है, इस रिजर्व्ड लिस्ट में 2019 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो रिजर्व्ड लिस्ट आई थी, श्री ओम बिरला जी की बेटी का नाम उस लिस्ट में शामिल था। ठीक है, उस लिस्ट में शामिल था उनका नाम। आगे चलकर कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी सेवा पसंद नहीं होती, कि हो सकता है रैंक कम रही हो, वो नहीं चाहते कि वो रेवेन्यू ऑफिसर बने या फिर सिविल डिफेंस ऑफिसर बने, वो नहीं चाहते। तो फिर वो क्या करते हैं, वो ऑप्ट आउट कर लेते हैं, वो उस साल सरकार से वो सेवा नहीं लेते। जब वो कैंडिडेट्स ऑप्ट आउट कर लेते हैं तो वैकेंसी हो जाती है और फिर क्या होता है, रिजर्व लिस्ट के कैंडिडेट को वो सीट ऑफर कर दी जाती है। तो अगर मैं बात करता हूं ओम बिरला जी की बेटी की, तो उनका नाम 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसकी जो रिजर्व लिस्ट मेंटेन की गई थी उसमें था। और इसी वजह से जब कुछ कैंडिडेट्स ने, फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने ऑप्ट आउट किया, उन्होंने कहा कि भाई हमें इस साल सेवा नहीं चाहिए, हम अगले साल दोबारा पेपर देंगे, एक बेहतर रैंक लेकर आएंगे, तो फिर उन्हें रिजर्व लिस्ट से सिलेक्ट किया गया था और जॉब ऑफर की गई थी। तो ऐसा नहीं है कि वहां कोई धांधलेबाजी हुई है, मैं आपको यह बता दूं। जहां तक बात रही लेटरल एंट्री की, मैं जरूर चाहूंगा कि वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके बताएं कि या ये सही है या ये गलत है। ये सरकार का एक फैसला है। बहुत लंबे समय से सरकार के पास ये रिकमेंडेशन आ रही थी कि लेटरल एंट्री करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले किसी सरकार ने यह फैसला नहीं लिया। फाइनली जाकर इस बार सरकार ने फैसला लिया है और बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको
सरकारी सेवा ऑफर की गई है, उनको आईएएस के जो पद होते हैं जिस पर आमतौर पर आईएएस ऑफिसर बैठते हैं, वो पोस्ट ऑफर की गई हैं। तो मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों से जरूर जानना चाहूंगा कि आप लोगों की इस पर क्या राय है। आप क्या सोचते हैं कि लेटरल एंट्री सही है या लेटरल एंट्री गलत है? कि भाई अगर आप प्राइवेट सेक्टर से किसी को लेकर भी आना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ मानदंड होने चाहिए और वो जनता के सामने होने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए कि अगर किसी को सिलेक्ट किया गया है तो उसके पीछे आधार क्या है, वो आधार एटलीस्ट जनता को बताए जाने चाहिए। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर ये बताइए कि आपके हिसाब से ये सही है या गलत है। क्या आपके हिसाब से अगर प्राइवेट सेक्टर से भी किसी को लाया जाता है तो उसके लिए भी कोई पेपर जो है वो होना चाहिए, यूपीएससी उसके लिए एक अलग से पेपर डिजाइन करे, उसके थ्रू सिलेक्ट किया जाए, कुछ मानदंड तो होने चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।